शालोम सभी को। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु सामर्थी परम शक्तिमान पिताजी, हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में पिता एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस शाम के लिए प्रभु जी। पिता एक बार फिर से प्रभु आपने हमें अपने चरणों में आने का अवसर दिया है प्रभु जी। आपके वचनों को एक साथ सुनने का अवसर आपने दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। सच में आपका जो जीवित वचन है प्रभु जी वो हमारा जीवन है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं उस जीवन के लिए प्रभु। और आपने हमें उस संसार की सड़ाहट से निकाल कर प्रभु जी अपने राज्य में आपने हमें सम्मिलित किया है पिता। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके वचनों से हम जो कुछ भी सुनते हैं प्रभु, सच में वो हमारे जीवन में घर करने पाए प्रभु जी। और हमारे चाल चलन में, हमारे बोल चाल में, और प्रभु हमारे एटीट्यूड में प्रभु वो नजर आने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमारी सहायता करें प्रभु जी। और पिता मैं धन्यवाद करती हूँ जितने लोग जुड़ चुके हैं पिता, मैं उनके लिए धन्यवाद करती हूँ। और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं प्रभु, और आगे बाद में जब इस वीडियो को वो लोग सुनते हैं प्रभु जी, आपके वचनों को सुनते हैं प्रभु, आप उनकी भी बड़ी सहायता करें प्रभु जी, ताकि वो वचन उनके भी जीवन में कार्यकारी होने पाए पिता। हम बात करते हैं विशेष करके प्रभु जी मामू के जीवन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी पूरी दया अनुग्रह और आपकी कृपा के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं जो उनके जीवन में और उनके परिवार में बना हुआ है प्रभु जी। आगे भी पिता आप उनकी बड़ी सहायता करें, मदद करें प्रभु जी। जो काम आपने सौंपा है प्रभु जी, सच में उसी ईमानदारी के साथ जो आज तक वो करते आ रहे हैं प्रभु जी, आगे भी पिता आप उनकी सेहत को प्रभु अपने हाथों में लेकर प्रभु आप उनकी सहायता करें प्रभु जी, ताकि पिता आपके नाम का जो महिमा है प्रभु जी, वो सच में पिता वो और भी ज्यादा फैलने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके सेहत को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ी दया और आपका अनुग्रह उनके जीवन में हो प्रभु। और प्रभु उनके मुख से जो आप हमसे बात करना चाहते हैं, जो हमको सुनाना चाहते हैं प्रभु जी, सच में वो वचन प्रभु जी हमारे हृदयों में कार्यकारी होने पाए पिता। हम इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सो पिता आज आपने जो वचन हमारे लिए रखा है पिता, हर एक की आवश्यकता के अनुसार हमारे जीवन में वो पूरा होने पाए प्रभु जी। और हम उन सारे वचनों को अपने हृदय में हम ग्रहण करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु जी। और आपने इस प्रार्थना को सुन लिया है पिता, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं। और सारे प्रभु जी जो इंटरनेट कनेक्शन है प्रभु जी, इन सारी चीजों को प्रभु जी, जो डिवाइसेस हैं प्रभु, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। पिता सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। और इस विनती को बड़े ही धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आमीन। तो एक बार फिर से सभी प्रियजनों का आज के अध्ययन में स्वागत करता हूँ। यशायाह 6 अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़ेंगे। यशायाह 6:1 और 2। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उनके 6 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। तो इससे पहले कि हम अध्याय आगे बढ़ें, मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। पिछले अध्ययन में हमने देखा था, पौलुस कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम अधिक से अधिक भविष्यवाणी करो। जब वरदानों के विषय में हम देख रहे थे तो भविष्यवाणी के विषय में उसने जोर दिया। बार बार वो कहता है 1 कुरिन्थी 14 अध्याय में कि भविष्यवाणी से कलीसिया की उन्नति होती है। और तब आज मैं उसी से संबंधित एक बात जो प्रभु ने मेरी अगुवाई की, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक भविष्यवक्ता का जीवन शैली पहले कैसा था, बाद में क्या हुआ, कैसे इसने शुरू किया, यहाँ से हम देखेंगे आप कैसे शुरू कर सकते हैं। यहाँ लिखा है कि जब उज्जियाह राजा मरा तो इसको दर्शन हुआ। और जब दर्शन हुआ तब उसने क्या देखा कि बहुत ही ऊंचे पर उसने प्रभु को सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उसके 6 6 पंख।
दो पंखों से मुंह को ढांपे थे, दो से पाँव को, और दो से उड़ रहे थे। यही ध्यान करने की बात है कि ये स्वर्गदूत जो साराफ जो वहां पर नियुक्त हैं, उनके मुंह और पाँव को ढांपने की क्यों आवश्यकता है, इस पर ध्यान करिए आप। कि ये आगे हम देखेंगे कि उन लोग कर क्या रहे हैं, और तब ये जो यशया है उसका क्या एक्सपीरियंस था। भविष्यवाणी करने से पहले इस बात को जरूर हम ध्यान करें कि इस पर अपना मन लगाएं, इस पर मनन करें, तो आपको बहुत सारी बात सीखने में सहायता होगी। रीड इट। Isaiah chapter 6, verses 1 and 2. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above him stood the seraphim. Each had six wings. With two he covered his face, and with two he covered his feet, and with two he flew. यशायाह 6:3 और 4। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नेवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the foundations of the thresholds shook as at the voice of him who called, and the house was filled with smoke. यशायाह 6:5। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। And I said, Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King and the Lord of hosts. इसने जैसे ही दर्शन पाया तो सबसे पहले उसके मुंह से निकला कि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, और मैंने परमेश्वर को अपनी आंखों से देखा, अब मैं नाश होऊंगा। और इसलिए ये दर्शन पाने के बाद उसको समझ में आया कि ये अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य क्यों कह रहा था, उसको हम ध्यान करेंगे। पढ़िए आगे। यशायाह 6:6 और 7। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया, और उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। Then करीजिए। one of the then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongs from the altar. And he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin atoned for. तो इसका पाप क्या था, ये इस पर हम लोग ध्यान करेंगे। 5 अध्याय पूरा पढ़िए, बाद में आप मैं कुछ विशेष बातों को पढ़ाऊंगा। पढ़िए, ये इसका पाप क्या था। यशायाह 5:8। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, कि तुम देश के बीच अकेले रह जाओ। Woe to those who join house to house, who add field to field, until there is no more room, and you are made to dwell alone in the midst of the land. जो लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं, उनके लिए ये हाय हाय कह रहा था।
फिर आगे 11 पद में क्या लिखा? यशायाह 5 का 11। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए। Woe to those who rise early in the morning, that they may run after strong drink, who tarry late into the evening, as wine inflames them. यशायाह 5:18 और 19। हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं, जो कहते हैं वह फुर्ती करे और अपने काम को शीघ्र करे कि हम उसको देखें, और इसराइल के पवित्र की युक्ति प्रकट हो, वह निकट आए कि हम उसको समझें। Woe to those who draw iniquity with cords of falsehood, who draw sin as with cart ropes, who say, let him be quick, let him speed his work that we may see it. Let the counsel of the Holy One of Israel draw near, and let it come that we may know it. यशायाह 5:20 और 21। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान हैं। Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Woe to those who are wise in their own eyes and shrewd in their own sight. यशायाह 5:22 और 23। हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। Woe to those who are heroes at drinking wine and valiant men in mixing strong drink, who acquit the guilty for a bribe and deprive the innocent of his right. तो ये जो पांचवा चैप्टर है वो बार बार बता रहा है, ये यशायाह जो है ये हमेशा दूसरों की बुराई, दूसरों के धर्म पर दृष्टि है उसकी, और उन पर हाय हाय कर रहा है। पर जब उसको अपने बारे में जब उसको दर्शन हुआ, तब उसने देखा कि अरे मैं तो अशुद्ध होठ वाला, मतलब दूसरों के विषय में बात करने वाला मनुष्य। हम भी ऐसे ही हैं, हम हमेशा दूसरों के विषय में बात करते हैं। यदि आप भविष्यवाणी करना चाहते हैं, यदि मार्गदर्शन पाना चाहते हैं, तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं भी अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। प्रभु हमको भी यूज कर सकता है यदि हमारे होठों की अशुद्धता दूर कर दी जाए। और तब इस 7 पद में लिखा है 6 के कि उसने उसके होठों के अशुद्धता को दूर कर दिया, उस पाप को दूर कर दिया। उसके बाद उसने 8 पद में लिखा है तब उसने वचन सुना, पढ़िए। यशायाह 6 का 8। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। यशायाह 6 का 9। तू इन लोगों के मन को मोटे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझें और मन फिरावें और चंगे हो जाए। और यहेजकेल के विषय में हम लोग सब पढ़े अभी पिछले कोई क्लास में कि यहेजकेल को उसने बोला था कि चाहे वे सुने चाहे न सुने, हमारे बीच में एक भविष्यवक्ता आया था, इतना जान लेंगे। और इसलिए वो ऐसे ही बना के भेजता है। तो प्रभु सहायता करे, सबसे पहले आप दूसरों के विषय में बात करना बंद करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे,
तब परमेश्वर की वाणी सुनाई देगी कि तुम जाओगे क्या। और यदि आपने कहा कि हाँ मुझे भेज, तो वो आपको भेजेगा। यशायाह 6 का 10। तब मैंने पूछा, हे प्रभु, कब तक? उसने कहा, जब तक नगर न उजड़े और उनमें कोई रह न जाए, और घरों में कोई मनुष्य न रह जाए, और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए। ये काम तब तक होना होगा जब तक हमारे प्रभु ने इसके विषय में चर्चा किया था। पढ़िए। मत्ती 24, 14 और 15। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। इनको इस विषय में हम लोगों ने बहुत विस्तार में अध्ययन किया हुआ है। पिछले एपिसोड्स को आप खोज लेना, देख लेना कि दानियल के विषय में हम लोगों ने पूरे पिछले साल भर अध्ययन किया था। और इसलिए इस विषय को प्रभु ने जो कहा उसको याद रखें। पढ़िए। मत्ती 24, 16 से 18 तक। तब जो यहूदिया में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हों वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। मत्ती 24, 19 और 21। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। और इसके विषय में हम चर्चाएं सुनते रहते हैं। इसके पहले तक ये सुसमाचार का काम, ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को बताएं कि एक भारी समय आएगा, उसके बाद एक अद्भुत राज्य आने वाला है। इसके विषय में हमको जिम्मेदारी दी गई है। पढ़िए। दूसरा पत्रस 3 का 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। दूसरा पत्रस 3 का 10। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। दूसरा पत्रस 3, 11 और 12। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे, और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। 3 प्रश्न है यहाँ पर। चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। ये 3 बातों का उत्तर आज हमको प्राप्त करना है, और दूसरों की भी सहायता करनी है। दूसरा पत्रस 3, 13 और 14। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। इसने यहाँ पर ये एडवाइस दिया है कि जब तुम इन बातों के आज देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। तो प्रभु हम सब की सहायता करें, इन सब बातों को ध्यान में रख के अपनी तैयारी करें, और दूसरों की भी सहायता करें, दूसरों को भी तैयार करें। तो आज के दिन यहीं हम रुकेंगे।
इस विषय पर जरूर मनन कीजिए, ध्यान कीजिए। फिर कल का दिन हमारे लिए ध्यान करने, होमवर्क करने का दिन है। परसों फिर हम मिलेंगे। तो प्रभु सबको आशीष दे। एक बार फिर से हम लोग प्रार्थना में आज बेला बहन प्रार्थना करेंगी। जी भैया। पवित्र आपकी पवित्र आवाज नहीं आ रही है। सारी सृष्टि के मालिक, जीवन के दाता, आपकी डिवाइस थोड़ा पास कीजिए, आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक आपकी जीवन। आवाज कम है सिस्टर। प्रशांत भाई आप प्रार्थना करो। शालोम। धन्यवाद देते प्रभु जी सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आज और एक बार प्रभु हम सब तेरे कदम में आए प्रभु, इसके लिए हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये बाइबल स्टडी में तूने हमें जुड़ने का मौका दिया प्रभु जी, इसके लिए हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते प्रभु जी। जो कुछ भी आज अंकल ने सिखाया है प्रभु जी, उसके अनुसार हमें तो चलने के लिए हमें ताकत और हिम्मत देने के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। और प्रभु अंकल को हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, सब मिलकर प्रभु जी अंकल को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। हाँ प्रभु, उनको और भी प्रभु जी तेरी वचन की गहराई में लेकर जाए, ताकि वो और भी आगे का दिनों में प्रभु जी और भी गहराई से हमें सिखाने के लिए उन्हें तू मदद करने के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जी। और जो कुछ भी वो हमें सिखाते हैं प्रभु जी, उसे याद रखकर प्रभु जी उसके बाद हम उसके अनुसार चलने के लिए हमें तू मदद करने के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उनका हेल्थ के लिए हम मांगते हैं प्रभु जी, उनको एक अच्छा सेहत देकर तो आगे आगे के दिनों में चलाने के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जी। हर समय पर प्रभु जी तेरा लहू का कवरिंग उसके ऊपर रखने के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जी। उनका पूरा परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, वो परिवार तेरा है प्रभु जी। उस परिवार में प्रभु जी तेरा उपस्थिति हमेशा रहने के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जी। उनके बच्चे लोग को प्रभु तेरे हाथों में सौंप दे प्रभु जी। हाँ प्रभु, उनके बच्चे लोग प्रभु जी जो काम करते प्रभु जी, उस काम में उनको बरकत देने के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जी। आंटी को भी तेरे हाथों में सौंप दे प्रभु जी, उनको तो ताकत और हिम्मत दे प्रभु जी। और तेरी जो कुछ मर्जी है प्रभु जी उसके जीवन में होने के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जी। उनकी प्रभु जी अंकल जो खाना खाते हैं प्रभु जी, पानी पीते हैं प्रभु जी, उस पानी में उस पर भी प्रभु तेरा आशीष होने के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी। जो लोग जुड़े प्रभु जी उनको तो उन्हें आशीषित किया प्रभु जी। जो लोग आगे का दिनों में भी प्रभु और लोगों को इस बाइबल स्टडी में जुड़ने का मौका और इच्छा होने के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जी। तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है प्रभु जी, सब कुछ तेरे लिए संभव है प्रभु। इसके लिए हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तूने हमें इस एटीएम में बाइबल स्टडी में तूने जुड़ाया प्रभु, इसके लिए हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे का समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगता हूँ, इसलिए सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। आमीन। सो प्रभु सबकी सहायता करे। आज मुख्य रूप से हमने देखा अपने होठों की अशुद्धता के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि हम दूसरों के विषय में बात करना छोड़ के भविष्यवक्ता बन सके, प्रभु से गाइडलाइन प्राप्त कर सके। तो प्रभु सबको आशीष दे, इन बातों की गहरी समझ प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम। शालोम अंकल, शालोम। थैंक यू सो मच। शालोम। शालोम शालोम। शालोम। शालोम Shalom. भैया। शालोम। शालोम।